आवंटन किया जाता है, सिंबल अलॉट किया जाता है। तो जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों को बिलोंग करते हैं उनका चिन्ह होता ही है। जैसे कमल प्रसाद जी बहुजन समाज पार्टी से हाथी के प्रतीक से लड़ेंगे, चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू पार्टी में केला इस सिंबल से लड़ेंगे, मथुरा प्रसाद महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीर कमान इस सिंबल से लड़ेंगे। बाकी जो 6 राष्ट्रीयकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी है उनके द्वारा जो सिंबल्स है, जैसे एनुल अंसारी जी चारपाई का सिंबल मांगे थे, लोकहित अधिकार पार्टी से ज्ञानेश्वर प्रसाद जी सेब का सिंबल से लड़ेंगे, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी से पप्पू कुमार मिश्रा इस प्रतीक से लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक प्रमोद राम फलों युक्त टोकरी जो है फलों की टोकरी उससे लड़ेंगे, शिवजी प्रसाद और पार्टी को बिलोंग करते हैं वो प्रेशर कुकर सिंबल पे लड़ेंगे, सुभाष कुमार ठाकुर सर्व समाज पार्टी से है वो लूडो इस सिंबल से लड़ेंगे। प्रेक्षकों का आगमन हो चुका है और उनके द्वारा चुनाव की प्रक्रिया को मॉनिटर किया जा रहा है, सुपरवाइज भी कर रहे हैं कि फेयर तरीके से हो। और चुनाव आयोग के दिए गए जो हमारे गाइडलाइंस में पब्लिश किए हैं, जिनको कोई भी शिकायत है उस नंबर पे उनके साथ संपर्क कर सकते हैं और उनके मिलने का समय जो है वो भी हम लोगों ने पब्लिश किया है। बोकारो परिसदन में कॉन्फ्रेंस हॉल में वो लोग उपलब्ध है शाम को 4 बजे से 4 से 5 बजे तक। तो जिनको किसी को भी शिकायत है, कोई किसी को वरी लिस्ट होती है, कोई वरी है, कोई मेट्रो 4 बूथ है जो उस दिन रात में रहने वाले हैं, तो जब वो पोलिंग पार्टी जहाँ पे रुकने के लिए आएगी तो वहाँ पे उनको भी इंफॉर्मेशन किया जाता है, उसमें भी कैमरा है, उसमें भी गार्ड है और उसका भी सीलिंग या दोबारा दूसरे दिन का ओपनिंग उन्हीं के सामने होना है। तो ये सारी जो चीज़ें उन लोगों को जो बुलाया जाता है वो एक ट्रांसपेरेंसी के तहत बुलाया जाता है। जब भी कैंडिडेट नाम निर्देशन फाइल करने के लिए आता है तो चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त सारे हेल्थ निर्देश, आदर्श आचार संहिता के गाइडलाइंस, लेटेस्ट गाइडलाइंस, किस तरह से सभा जुलूस या अपने प्रोग्राम्स को पूर्व अनुमति लेनी है उसकी शर्त तीन हुए हैं और उन पर अनुसंधान चल रहा है। और बाकी जो सारी जो चुनाव की तैयारियां हैं पुलिस के दृष्टिकोण से, सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक जो स्वस्थ वातावरण रहे, मुक्त वातावरण है, उसके लिए तैयारी चल रही है। जो आकलन कर लिया गया है क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बताना उचित नहीं रहेगा और क्योंकि सारे जो हमारे हैं वो रिमोट एरिया में रहेंगे तो हमारे उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका लोकेशन जग जाहिर करना उचित नहीं है। लेकिन स्वाद लाते हैं कि सभी जगह जो अपने नक्सल बूथ हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस रहेंगे, साथ में रूट आरोपित भी रहेंगे और जो अपनी जो कार्रवाई डेवलप करवाई है थाना स्तर से भी हो रही है, पूर्व में भी की गई है। एम्बुश पॉइंट्स पर जितने कलवर्स हैं, जितने रूट्स हैं वहाँ डिमाइनिंग की भी कार्रवाई तत्काल जो फोर्स की जो उपलब्धता होगी उसके आधार पर प्रत्येक जिला में आवंटित किया जाएगा क्योंकि अन्य जिलों में भी चुनाव है तो जहाँ की सेंसिटिविटी और अन्य के आधार 25 में से 7 जाने के उपरांत 18 कैंडिडेट बचे और उसके बाद 2 कैंडिडेट्स विड्रॉ होने के बाद 16 कैंडिडेट्स बचे। तो 6 गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग टोटल 16 कैंडिडेट इस बार इलेक्शन के मैदानी जंग में आए हैं। इस 16 जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी है कमल प्रसाद बहुजन समाज पार्टी, चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू पार्टी और मथुरा प्रसाद महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये वो 3 कैंडिडेट हुए। 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो राष्ट्रीयकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी हैं। मोहम्मद एनुल अंसारी। अब इन कैंडिडेट्स का फाइनल जो बैलेट के लिए पेपर फॉर्म होगा उसकी सारी प्रक्रिया आगे की जाएगी। पूजा कुमारी जो निर्दलीय कैंडिडेट थी और उषा देवी जो निर्दलीय कैंडिडेट थी, इन 2 कैंडिडेट्स ने अपनी अभ्यर्थी का वापस किया। जो अपना गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र इसके लिए 57,000 है कि सिर्फ बोकारो जिले में 57,000 जोड़े? केवल बोकारो जिले में 57,000। बोकारो जिले में 57,000? हमने फॉर्म 7 अपने जिले के जोड़े ना। अच्छा मैम, ये जैसे ईवीएम की अगर ये जो सीक्वेंस सुनील होता है और कोई सुबोध होता है तो न पहले आएगा कि ब पहले आएगा, तो इस तरह से क पहले आएगा, फिर अ से लेके ज्ञ तक, फिर क से लेके एंड तक, वो इस तरह से फर्स्ट अक्षर अगर दोनों समान होता है तो सेकंड अक्षर, सेकंड दोनों का समान होता है तो थर्ड अक्षर, इस तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिस्ट दी जाती है।
और यही सीक्वेंस बैलेट पेपर पे भी रहेगा। प्रेक्षकों का आगमन हो चुका है और उनके द्वारा चुनाव की प्रक्रिया को मॉनिटर किया जा रहा है, सुपरवाइज भी कर रहे हैं कि फेयर तरीके से हो और चुनाव आयोग के दिए गए जो हमारे गाइडलाइंस दिशा निर्देश है उसके अनुसार हो। तो उनके मोबाइल नंबर भी हमने मीडिया में पब्लिश किए हैं, जिनको कोई भी शिकायत है उस नंबर पे उनके साथ संपर्क कर सकते हैं और उनके मिलने का समय जो है वो भी हम लोगों ने पब्लिश किया है। बोकारो परिसदन में कॉन्फ्रेंस हॉल में वो लोग उपलब्ध है शाम को 4 बजे से 4 से 5 बजे तक। तो जिनको किसी को भी शिकायत है, कोई किसी को वरी लिस्ट होती है, कोई वरी है, कोई मेट्रो ऐसा कंसर्न है तो वो लोग उनसे बात कर सकते हैं। आचार संहिता उल्लंघन के कुल कितने लेकर जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया जो होनी थी पूर्ण हो गई, कैंडिडेट भी फाइनल हो गए हैं। क्योंकि हमारा साथ साथ में जो पोस्ट डिप्लोमेंट के साथ साथ में हम लोग जनसभाएँ होनी है पश्चात प्रचारों की, तो उसके समय में हम लोगों ने तैयारी कर रखा है और जैसे जैसे अनुमति प्राप्त होगा आर ऑफिसर से हम लोग वहाँ पर अपना जो जिस तरह के जो कैटेगरी वाइज जो हमारे स्टाफ प्रचारक है वो सारी सुरक्षा व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराएंगे। साथ साथ में चुनाव और के जो एकोमोडेशंस हैं या बूथ वाइज एलोकेशंस हैं फोर्सेस का, उसका भी आकलन कर लिया गया है और अपने जो और क्षेत्र में जो पदाधिकारी हैं वो भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। जो संवेदनशील जगह है उनका भी जो एरिया से पोस्टर वाइज जो पर्चा आया था उसके संदर्भ में लगातार उन क्षेत्रों में फोर्स का मूवमेंट है और जो एरिया डोमिनेशन और ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सर आचार संहिता के मामले अभी तक कितने हो गए सर? कुल अभी तक 3 प्रतिवेदित हुए हैं आचार संहिता उल्लंघन के मामले, जो कांड अनुसंधान अंतर्गत। अच्छा, बताया जाए 29 अप्रैल से 6 मई तक 6 गिरनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नॉमिनेशन शुरू हुआ। उसके तहत कुल लगभग 25 कैंडिडेट्स ने अपना नाम निर्देशन किया है। 53 नॉमिनेशन फॉर्म्स लोगों ने भर के दिए, उसको हमने स्क्रूटिनी करने के पश्चात 7 लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल हो गया है। फिर आज 2 लोगों ने अपना नाम निर्देशन वापस लिया है। इस तरह से टोटल इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 16 कैंडिडेट्स जो है वो फाइनल हो चुके हैं, जिसमें से 3 कैंडिडेट्स हैं वो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजकीय राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी हैं, 6 कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स हैं और 7 कैंडिडेट्स हैं वो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं। तो आज ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है। इसके बाद पोस्टल बैलेट, इसके बाद हम लोगों के विविध जो राष्ट्रीयकृत पार्टी होते हैं उनके सिम्बल्स ऑलरेडी डिसाइड हो गए, वो उनको मिल ही जाते हैं। बाकी के जो लोग हैं उन लोगों के 3 चॉइसेस जो होते हैं उसके अनुरूप आज उनको अपना प्रतीक भी आवंटित हो चुका है, सिंबल भी उनको मिल चुका है। जिस तरह से उनका सीक्वेंस बैलेट पेपर पे रहेगा वो भी उनको पता चल गया है। ये लिस्ट हमने मीडिया को और कैंडिडेट्स को भी दे दी है। तो आज से नाम निर्देशन की प्रक्रिया कम्प्लीटली पूर्ण हो चुकी है।